मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी 2021 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से की थी सुज़लोन एनर्जी में। ये जो स्टॉक अभी आप देख रहे हो ना 60, 70 या 50 का है, मेरे को पता नहीं। मैंने उस टाइम पर ये 5 से 8 रुपए के बीच में परचेज किया था 2021 में। देन उसके बाद एक्चुअल में मैंने एसआईपी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट की थी जनवरी 2023 में, जहां से मैं कंसिस्टेंसी के साथ इसको मेंटेन कर रहा हूँ और मैं पहला पर्सन था। इससे पहले मेरे घर में मेरे मदर, मेरे सिस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी बैंक में एफडी, जिन्होंने उनका अच्छा रिटर्न दिया उस टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरी आज और अभी तक कोई भी एफडी आरडी नहीं है, ना ही बैंक अकाउंट में, ना ही पोस्ट ऑफिस में। तो आज की वीडियो बिल्कुल कॉमन सी होने वाली है। सब बोलते हैं एसआईपी करो, एसआईपी करो, लेकिन कोई ये चीज ही नहीं बताता कितने की करे। तो आज की इस वीडियो में एसआईपी क्या होती है, क्यों जरूरी है और कितने अमाउंट की आपको करनी चाहिए, अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एसआईपी क्या होती है। वैसे तो आपको पता ही होगा, एसआईपी बेसिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट आप डिसाइड करते हो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। लाइक आपका जो म्यूचुअल फंड हो जाता है वो हो गया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, हो गया लार्ज कैप फंड हो जाता है, देन उसके बाद मिड कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। मतलब इसमें आप एक स्पेसिफिक अमाउंट डालते हो, 500, 1000, 2000 जो भी आप डिसाइड करते हो अपने अकॉर्डिंग हर महीने एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। ये सिंपल सा होता है, जस्ट लाइक आपकी आरडी। आपने बैंक में आरडी खुलाई और आप क्या करते हो, हर महीने जो भी अमाउंट, सपोज 500 रुपए की आरडी गई तो हर महीने आप 500 रुपए देते रहते हो 3-4 सालों के लिए, जब तक वो टाइम आपने डिसाइड किया। बस यही चीज होती है सिंपल सी एसआईपी। वहां पर नाम आरडी है, यहाँ पर एसआईपी है। सेम अमाउंट जाएगा 500 रुपए, लेकिन वो बैंक को नहीं जाएगा, वो जाएगा मार्केट में, जो म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें। अब यहाँ पर एक फनी एग्जांपल मैं आपके साथ बता देता हूँ। जो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन आप लेते हो वो आपके लिए खर्चा है, लेकिन एसआईपी जब आप करते हो वो आपकी फ्यूचर की सब्सक्रिप्शन है। तो इस चीज से आप इसको रिलेट कर सकते हो, जो कि एक फनी एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि एसआईपी आपको क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले एसआईपी आपको करनी चाहिए अगर आपकी एज छोटी है तो, मतलब अर्ली एज में आपको स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काम करता है। सबसे बड़ा फायदा आपको यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट मैटर नहीं करता, उससे ज्यादा आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये चीज मैटर करती है। दूसरा, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक हैबिट बिल्ड होती है, यानी आप एक डिसिप्लिन पर्सन बनते हो इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंस को लेकर। तीसरा, यहाँ पर जो आपकी मार्केट को लेकर टेंशन होती है वो ओवर द टाइम खत्म होती है। और इसके साथ भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपके साथ बेनिफिट शेयर कर सकता हूँ। लाइक आपको लर्निंग की हैबिट बन जाती है, आप मार्केट रिसर्च करने लगते हो, आप ये चीज स्टडी करने लगते हो कि कहाँ पर मेरे को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यानी टू द पॉइंट बात ये कि आप अपने आप को डेली बेसिस पर फिर इंप्रूव करते हो। वो हो गया आपका नॉलेज वाइज, वो हो गया आपके इन्वेस्टमेंट वाइज, वट जो भी आपने इसको नाम देना है। तो यहाँ पर ये होगा इसके फायदे। अब एसआईपी स्टार्ट करने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो है जब आपने जॉब स्टार्ट की। आपने पहले मंथ में सपोज नहीं की, आप 1, 2, 3 महीने सेटल हो जाओ, देन 4th मंथ से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर लो। लेकिन मैक्सिमम लोग इस पॉइंट पर ये चीज बोलते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि मेरी जो सैलरी है वो उस हिसाब से नहीं है, तो मैं इन्वेस्टमेंट या एसआईपी कैसे करूं और क्या मेरे को इससे फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज बता दूं, जो एसआईपी होती है वो अमीर लोगों के लिए नहीं होती है, बल्कि एसआईपी आपको अमीर बनाने के लिए होती है। यानी आप एक तरह से बोल सकते हो कि कुछ टाइम के बाद आपके पास एक ह्यूज अमाउंट वेल्थ एक तरह से क्रिएट हो जाती है। अब वो वेल्थ कितना क्रिएट हो सकती है ये इस चीज पर डिपेंड है कि आप मंथली कितनी इन्वेस्टमेंट करते हो। और यहीं से ही अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी सैलरी वाइज कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पर। लेट्स सपोज कि आपकी जो मंथली सैलरी है वो 20K है। अब इस बेस पर आप सिर्फ 10% इन्वेस्ट करेंगे और ये हुआ आपका 2000 रुपए, ये हुआ मंथली बेसिस पर। अब 2000 रुपए एक महीने का, तो साल का कितना हुआ, 12 दूना 24, 24K, यानी एक साल में 24,000 रुपए। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आप अगले 20 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट 12% का रिटर्न पर एनम, जो कि इजीली आपको मिल जाता है। अब यहाँ 24,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट किए 20 सालों तक 12% के रिटर्न के बेस पर, तो इस बेस पर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 लाख रुपए होंगे 20 सालों बाद। तो यहाँ पर 20,000 की सैलरी पे आप 2,000 रुपए इन्वेस्ट करके इतना अप्रोक्सीमेटली अमाउंट ले सकते हो। अब मान लेते हैं आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, 30,000 का सिर्फ 15% इन्वेस्ट करेंगे हर महीने, जो कि बनता है
45 रुपए यानी 4,500। अगेन टाइम पीरियड रहेगा 20 साल का ही और रिटर्न हम रहेंगे सिर्फ 12%, जो कि बहुत बेसिक सा है। 15 से 18 भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप 45 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करेंगे और 1 साल में कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। मैं फाइनल अमाउंट आपको बताता हूँ जो आपको आफ्टर 20 ईयर इस रिटर्न के बेस पर मिल सकता है इजीली 45 से 50 लाख। जी हाँ, सिर्फ 30,000 की सैलरी में अगर आप 45 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं। सो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि आप एक्सपीरियंस पर्सन हो और आपके पास अब 50,000 रुपए की मंथली सैलरी है। अब 50,000 का मैं मिनिमम 20% मानकर चल रहा हूँ, आप इन्वेस्ट कीजिए और 20% के बेस पर ये मंथली बनता है 10,000। यानी आपको फिर 40K में अपना गुजारा करना है। 10,000 एक छोटा अमाउंट है अगर आपकी सैलरी 50,000 है। अब अगेन टाइम पीरियड हम लेंगे 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट और रिटर्न मैं सिंपल सा ले रहा हूँ 12%। तो इस बेस पर आप देख लीजिए हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से तो कितना बना? ये बना आपका 1 साल का 1,20,000। यानी आप साल में 1,20 की इन्वेस्टमेंट करेंगे 20 सालों तक 12% के रिटर्न के बेस पर, तो आपके पास अमाउंट कम से कम भी 20 सालों बाद 1 करोड़ प्लस होगा। जी हाँ, 1 करोड़ प्लस अमाउंट होगा। अब ये जो मैंने आपको बताया 20,000 पर आपने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 30,000 पर आपने कम से कम 4500 रुपए और 50,000 पर 10,000 रुपए आपने मंथली इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन ये अमाउंट बड़ा है, मैं मानता हूँ आपकी स्टार्टिंग में 20,000 सैलरी हो ही नहीं सकती, लेकिन मिनिमम 10K तो हो ही सकती है और 10K का मैं 10% भी नहीं लूंगा। मैं सीधा सा बोल रहा हूँ अगर 10,000 रुपए सैलरी है तो आप 500 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट कर दो। 500 रुपए की मंथली एसआईपी के बेस पर आप 1 साल में टोटल सिर्फ 6,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और अगेन टाइम पीरियड हम 20 साल ही मान ले, रिटर्न हम यहाँ पर 12% मान ले, तो इसी के बेस पर आपके पास 20 सालों बाद कम से कम भी 5 से 6 लाख रुपए होंगे। अब ये अमाउंट छोटा है प्रीवियस कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी छोटा है। मंथली 500 है और ईयरली हो गया आपका 6,000। और मैं अपना पर्सनली खुद बताऊं तो मेरी जो अभी 3 एसआईपी जाती है वो 500, 500 और 1,000 की जाती है, टोटल मेरी 2,000 की जाती है। अब ये अमाउंट आपको कम लग रहा होगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड मैं भी आप ही की एज का हूँ, जस्ट 23। तो 23 में 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना और ना कि अभी बल्कि पिछले 3-4 सालों से, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो एक बड़ी अच्छी चीज है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अर्ली एज में ये चीज स्टार्ट कर दी। तो इसलिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो और अपने बेस पर भी रिसर्च एक बार जरूर करो। लेट्स सपोज कि आपने एसआईपी अब स्टार्ट कर दी, तो क्या? एसआईपी तो हर कोई स्टार्ट कर लेता है, मैटर करता है उसको लॉन्ग टर्म तक चलाए रखना। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसी गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले सैलरी को ऑटोमेट पर शिफ्ट कर देना है, मतलब जो एसआईपी आप करोगे उसको ऑटो पे शिफ्ट कर लो, ताकि वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा निकाल ले, आपको मैनुअली वो चीज ना करनी पड़े। लेकिन मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं मैनुअली करता हूं, क्योंकि मेरी वो अब एक हैबिट बन चुकी है। दूसरी मिस्टेक, चाहे मार्केट गिर रही है लेकिन आपने उसमें एसआईपी बंद नहीं करनी। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं है कि गिरती हुई मार्केट में एसआईपी कंटिन्यू रखना आपको ज्यादा फायदा देती है, क्योंकि वहां पर फिर आपको जो यूनिट्स है वो ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको फायदा ही होगा। और तीसरा, अपनी एसआईपी को कोशिश करें कि 1 साल नहीं तो कम से कम 2 से 3 साल बाद 10 से 15% से स्टेप अप करे, यानी उसको बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए महीना, साल में 6,000, उसको 10-15% से बढ़ाना, उसको बोलते हैं स्टेप अप। सपोज 500 रुपए आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो 1 साल तक, 1 साल बाद 500 को 700 पे लाओ, 3 साल बाद उस 700 को 1000 पर, धीरे धीरे करके बढ़ाओ, तभी आपको आदत भी बनेगी और रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर एक और कॉमन सी मिस्टेक कि पर्सन इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी फंड में रिटर्न देख लेते हैं। नो डाउट रिटर्न देखना बहुत अच्छा होता है, पास्ट परफॉर्मेंस का पता चलता है, मैं खुद भी देखता हूँ, लेकिन सिर्फ रिटर्न के बेस पर ही इन्वेस्टमेंट करना वो सबसे बड़ी बेवकूफियत है। उससे आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड का पता चलेगा, लेकिन फ्यूचर में वो वैसा ही परफॉर्मेंस करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए रिटर्न देखिए, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें जो आपको देखनी चाहिए। और ये कौन कौन सी चीजें मैंने लास्ट वीडियोस में बताई है, जाके चेकआउट कीजिए। इसमें बताऊंगा तो वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हर एक टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो बेस्ट है। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और सिंपल लैंग्वेज में अपनी प्रैक्टिकल स्टोरी भी बताई, प्लस एसआईपी क्या होती है, क्यों जरूरी है, और इसके साथ ही कैलकुलेशन करके भी बता दिया व्हाइट बोर्ड पर प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो अब यही चीज बोलूंगा कि एसआईपी करने का वेट मत करो, बेस्ट एसआईपी मेरे हिसाब से वही होती है जो आज स्टार्ट हो जाए, लेकिन अपने बेस पर अगेन रिसर्च जरूर कर लेना।
फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब आप किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ी बहुत इंग्लिश मेरे को भी आती है तो सोचा बोल लूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।